फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल द लिविंग लेजेंड। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत और बंगाल के नवयुग का जनक कहा जाता है। उन्होंने पारंपरिक हिंदू परंपराओं को तोड़ते हुए महिलाओं और समाज के हितों में कई सामाजिक कार्य किए। हालांकि भारत के इतिहास में उनकी पहचान देश में सती प्रथा के विरोध करने वाले प्रथम व्यक्ति के रूप में दर्ज है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे कार्य हैं जिनके कारण राजा राममोहन राय को आज भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। राममोहन न केवल महान शिक्षाविद थे, बल्कि एक विचारक और प्रवर्तक भी थे। वो कलकत्ता के एकेश्वरवादी समाज के संस्थापकों में से भी एक थे। उस समय जब भारतीय संस्कृति और भाषा को ही सम्मान दिया जाता था, तब राममोहन राय इंग्लिश, विज्ञान, वेस्टर्न मेडिसिन और टेक्नोलॉजी जैसे नवीन विषयों के अध्ययन के पक्षधर बने। राममोहन का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले में राधानगर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रमाकांत राय और माता का नाम तारिणी देवी था। राममोहन का परिवार वैष्णव था, जो कि धर्म संबंधित मामलों में बहुत कट्टर था। जैसा कि उस समय प्रचलन में था, उनकी शादी 9 वर्ष की उम्र में ही कर दी गई, लेकिन उनकी प्रथम पत्नी का जल्द ही देहांत हो गया। इसके बाद 10 वर्ष में उनकी दूसरी शादी की गई, जिससे उनके 2 पुत्र हुए, लेकिन 1826 में उस पत्नी का भी देहांत हो गया और इसके बाद उसकी तीसरी पत्नी भी ज्यादा समय जीवित नहीं रह सकी। राजा राममोहन की विद्वता का अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता है कि 15 वर्ष की उम्र तक उन्होंने बांग्ला, पर्शियन, अरबिक और संस्कृत जैसी भाषाओं में सीख ली थी। राजा राममोहन राय ने प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत और बंगाली भाषा में गांव के स्कूल से ही की, लेकिन बाद में उन्हें पटना के मदरसे में भेज दिया गया। वहाँ उन्होंने अरबिक और पर्शियन भाषा सीखी। उन्होंने 22 की उम्र में इंग्लिश भाषा सीखी थी, जबकि संस्कृत के लिए वो काशी तक गए थे। यहाँ उन्होंने वेदों और उपनिषदों का अध्ययन किया। उन्होंने अपने जीवन में बाइबल के साथ ही कुरान और अन्य इस्लामी ग्रंथों का भी अध्ययन किया था। वो हिंदू पूजा और परंपराओं के खिलाफ थे। उन्होंने समाज में फैले कुरीतियों और अंधविश्वासों का पुरजोर विरोध किया था, लेकिन उनके पिता एक पारंपरिक और कट्टर वैष्णव ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाले थे। 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास लेने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उनकी मां ने ये बात नहीं मानी। राय के परंपरा विरोधी पथ पर चलने और धार्मिक मान्यताओं के विरोध करने के कारण उनके और उनके पिता के बीच में मतभेद रहने लगे और झगड़ा बढ़ता देखकर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो हिमालय और तिब्बत की तरफ चले गए। वापिस घर लौटने से पहले उन्होंने बहुत भ्रमण किया और देश दुनिया के साथ सत्यों को भी जाना समझा। इससे उनकी धर्म के प्रति जिज्ञासा और बढ़ने लगी, लेकिन वो घर लौट आए। उनके परिवार ने जब उनकी शादी करवाई थी, तब उनके परिवारजनों को लगा था कि राम शादी के बाद अपने विचार बदल लेंगे, लेकिन विवाह और वैवाहिक जिम्मेदारियों ने उन पर कहीं असर नहीं डाला। विवाह के बाद भी उन्होंने वाराणसी जाकर उपनिषद और हिंदू दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया, लेकिन जब उनके पिता का देहांत हुआ तो 1803 में वो लौट आए। पिता के मृत्यु के बाद कलकत्ता में ही वो जमींदारी का काम देखने लगे।
1805 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक निम्न पदाधिकारी ज्ञान डिगबॉय ने उन्हें पश्चिमी सभ्यता और साहित्य से परिचय करवाया। अगले 10 साल तक उन्होंने डिगबॉय के असिस्टेंट के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया, जबकि 1809 से लेकर 1814 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम किया। 1803 में राय ने हिंदू धर्म और इनमें शामिल विभिन्न मतों में अंधविश्वासों पर अपनी राय रखी। उन्होंने एकेश्वरवाद के सिद्धांत का अनुमोदन किया, जिसके अनुसार एक ईश्वर ही सृष्टि का निर्माता है। इस मत को वेदों और उपनिषदों द्वारा समझाते हुए उन्होंने इनकी संस्कृत भाषा को बंगाली और हिंदी और इंग्लिश में अनुवाद किया। इनमें राय ने समझाया कि एक महाशक्ति है जो कि मानव की जानकारी से बाहर है और इस ब्रह्मांड को भी वो चलाती है। 1814 में राय ने आत्मीय सभा का स्थापना की। वास्तव में आत्मीय सभा का उद्देश्य समाज में सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर पुनः विचार कर परिवर्तन करना था। राम मोहन ने महिलाओं के अधिकारों को रक्षा के लिए कई मुहिम चलाए, जिनमें विधवा विवाह और महिलाओं के जमीन संबंधित हक दिलाना उनके मुख्य उद्देश्यों में से एक है। उनके पत्नी के बहन जब सती हुए तो वो बहुत विचलित हो गए थे। इस कारण राम मोहन ने सती प्रथा का कठोर विरोध किया। वो बाल विवाह, बहु विवाह के भी विरोधी थे। उन्होंने शिक्षा को समाज की आवश्यकता माना और महिला शिक्षा के पक्ष में भी कई कार्य किए। उनका मानना था कि इंग्लिश भाषा भारतीय भाषाओं से ज़्यादा समृद्ध और उन्नत है और उन्होंने सरकारी स्कूलों को संस्कृत के लिए मिलने वाले सरकारी फंड का भी विरोध किया। 1822 में उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की। 1828 में राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसके द्वारा वो धार्मिक ठगों को और समाज में क्रिश्चियनिटी के बढ़ते प्रभाव को देखना समझना चाहते थे। राय के सती प्रथा के विरोध में चलाए जाने वाले अभियानों को प्रयासों के तब सफलता मिली जब 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते हुए वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। वो पश्चिमी और भारतीय संस्कृति का संगम करवाना चाहते थे। ब्रिटिश राज के चलते उस समय देश बहुत सी सामाजिक आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था। जैसे में राम मोहन ने समाज के कई क्षेत्रों में अपना योगदान दिया था। राजा राममोहन राय ने इंग्लिश स्कूलों की स्थापना के साथ ही कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की, जो कि कालांतर में देश का बेस्ट शैक्षिक संस्थान बन गया। राय ने विज्ञान के सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और वनस्पति शास्त्रों को प्रोत्साहन किया। वो चाहते थे कि देश का युवा और बच्चे नई से नई टेक्निक की जानकारी हासिल करें। इसके लिए यदि स्कूल में इंग्लिश भी पढ़ना पड़े तो ये बेहतर है। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर से आऊंगी आपके पास एक सुंदर कहानी के साथ। थैंक यू। प्लीज फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पे बताइए आप कौन सी लेजेंड के बारे में सुनना चाहते हैं।